देखिए बच्चों, आज हम पाठ 5 जिसका नाम है वायुमंडल, पृथ्वी और हमारा जीवन के इस पाठ को इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना। इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को? वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु और प्लस मंडल ना। वायु का अर्थ है हवा या पवन, मंडल का अर्थ है समूह। मंडल का अर्थ क्या है? समूह। इससे हमें पता चलता है हवा क्या है? वायु का समूह है, वायु का ग्रुप है, वायु का मिश्रण है। पहला पार्ट हम लोग देखेंगे वायु क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिख रखा है पवन या वायु गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? कैसे गैसों का? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वायुमंडल है, तो इसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है ना, जिसकी प्रतिशत मात्रा है 78%, मतलब 78% ना वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो गैस है ऑक्सीजन है आपकी ना, जिसकी प्रतिशत मात्रा है 21% ना, मतलब 21%। अगला हम लोग इसमें जानेंगे अन्य गैसों की मात्रा कितनी है? 1% है, जिसमें आपका ओजोन, हीलियम, क्रिप्टोन, नियॉन, आर्गन जो कुछ भी है हल्की और गर्म गैस है ना, इनकी प्रतिशत मात्रा 1% है। आगे हम लोग जानेंगे, इसमें थोड़ा सा इससे समझ लेते हैं। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है 21% है, नाइट्रोजन की 78%। नाइट्रोजन क्या करता है? आग को जलने से स्थिर करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? आग जलने में सहायक होता है। अगर हम इसकी प्रतिशत मात्रा को उल्टा कर दें, मतलब नाइट्रोजन 21% और ऑक्सीजन 78%, तो आग क्या होगी? बड़ी तेजी से लगेगी। आग क्या होगी? बड़ी तेजी से लगेगी। और जो चीज 1 घंटे में जलेगा वह मात्र 10 से 5 मिनट में जलकर समाप्त हो जाएगा ना। जिंदगी में भी इसका असर पड़ेगा। वायुमंडल तेजी से गर्म होगा सूर्य की किरणों से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीवन जीना कठिन हो जाएगा। हम नेक्स्ट इसमें समझेंगे वायुमंडल पृथ्वी से टिका हुआ क्यों है। आखिर जो वायु है, हवा है, हमारी धरती के चारों तरफ क्यों फैला हुआ है? ये दूर भी जा सकता है, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में कहीं भी विलीन हो सकता है, लेकिन कारण है हमारी पृथ्वी का आकर्षण शक्ति, जिसे हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके वजह से धरती अपने साथ वायुमंडल को टिकाए हुए है। जिस दिन हमारी धरती घूमना बंद कर देगी, रुक जाएगी, परिक्रमा नहीं करेगी, चलेगी नहीं, परिभ्रमण नहीं करेगी, उस दिन क्या होगा? वायुमंडल धरती को छोड़कर निकल जाएगा ना। ये चीजें हैं हमारी पृथ्वी को अनोखा बनाता है वायुमंडल, जिससे मौसम का निर्माण होता है और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। वायुमंडल की परतों की बात करें तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। विभिन्न परतों में कुल 5 परतों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें सर्वप्रथम हमारी जो धरती के पास है क्षोभमंडल है, जिसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर है। हम बात करें तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल का क्षोभमंडल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रीजन की सारी मौसम संबंधी घटनाएं, उसके साथ जैसे बादल बनना, कोहरा पड़ना, बिजली चमकना, उसके बाद बर्फ पड़ना, ठीक ना, बरसात होना, ये सारी घटनाएं, आंधी आना, तूफान आना, सब कुछ कहाँ घटित होती हैं? क्षोभमंडल। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभमंडल। दूसरा है वायुमंडल की परत समताप मंडल। इसका जैसा कि आप लोग नाम जानते हैं समताप, मतलब जहाँ पर तापमान टेम्परेचर बराबर होता है, समान होता है, इसलिए इसका नाम समताप मंडल रखा गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 50 किलोमीटर है। वायुमंडल वायुयान उड़ान, जो एरोप्लेन है उनकी उड़ान कहाँ पर होती है? समताप मंडल में। ओजोन परत इसी में पाई जाती है, जो कि यूवी किरणों से ना, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी धरती की सुरक्षा करता है। तीसरी है वायुमंडल की परत मध्यमंडल। कौन सी? मध्यमंडल। मध्यमंडल की मोटाई कितनी है? 300 किलोमीटर मोटी है ना। तारों का टूटना, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइड, जब आते हैं हमारे वायुमंडल की परत में तो वायु से घर्षण करके जलकर नष्ट हो जाते हैं ना। तो ये सारी घटनाएं किसमें घटित होती हैं? मध्यमंडल में। चौथा आपका वायुमंडल की परत है आयन मंडल। कौन सी है? आयन मंडल। आयन मंडल की मोटाई है 400 किलोमीटर। हम लोग जो टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मोबाइल से क्या करते हैं? बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं,
इंटरनेट यूज करते हैं, सैटेलाइट वाला, सारी जो है संभावना को द्वार के आपका आयन मंडल है। यहाँ से जो रेडियो तरंगे हैं परावर्तित कर दी जाती हैं। परावर्तित करने के बाद फिर क्या, ये रेडियो सिग्नल्स धरती पर वापस आते हैं, फिर सारे हमारे उपकरण क्या करते हैं, काम करते हैं ना। अगर ये नहीं होता परावर्तन की क्षमता है मंडल में, तो क्या होता, हम लोग जो रेडियो टेलीविजन देखते हैं संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल की परत है सबसे लास्ट और आखिरी वायुमंडल, सबसे अंतिम परत ना, इसे बहिमंडल भी कहा जाता है। यहाँ पर मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, जिसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं इंग्लिश में ना। इन्हीं ने रेडियो तरंगों को वापस करने का काम किया। रेडियो जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं सब कृत्रिम उपग्रह के द्वारा ही संभव हुआ है। तो आप लोगों ने इसमें जाना, पहले पेज पहला पैराग्राफ में वायुमंडल के विभिन्न गैसों का मिश्रण और वायुमंडल की परतों के नाम, वायुमंडल की परतों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाना। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।